चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और गतिक विद्युत वाहक बल पर एक छोटा सा उदाहरण है। पहले वो ले लेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, उदाहरण दूसरी चीज़ है, इस पे उदाहरण आगे आएंगे। अभी दूसरी चीज़ आ गई है एनसीईआरटी में। हम जो है उदाहरण 6 लेंगे जो कि किसी छड़ के घूमने के कारण है। हमें ये बनाना पड़ेगा। पहले उदाहरण नंबर 6 है ये, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण के नाम से ही बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये है एनसीईआरटी का उदाहरण। उदाहरण है एनसीईआरटी, ये है 6 और 6। 1 मीटर लंबी धातु की एक छड़ 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घुमाया गया। छड़ का एक सिरा वृत्ताकार धात्विक वलय जिसकी त्रिज्या 1 मीटर के केंद्र पर है तथा दूसरा सिरा वलय। सही बात है, वैल्यू डाल देंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पहले बना तो लें, इसमें विद्युत वाहक बल होगा कितना। चलिए ठीक है, तो लगा देंगे मान हम। पहले तो देख लेंगे इसमें टेक्नोलॉजी क्या लगी हुई है, इसमें जो तकनीक है वो क्या है। ठीक, चलिए बना लेते हैं पहले इसको। सबसे पहले हम बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जो कि हम अक्सर बनाया करते हैं, और उसे बना लेते हैं इस बोर्ड में अंदर की तरफ। चलिए ये बना लिया चुंबकीय क्षेत्र। ये बन रहा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक। डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिजिक्स मुश्किल तो है, फिजिक्स मुश्किल तो है, लेकिन इतना नहीं कि तुम डर जाओ। बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होती है, थोड़ा रोज़ पढ़ना होता है बस। फिजिक्स से ऐसे मत मिलो कि तुम मेहमान हो, फिजिक्स से ऐसे मिलो कि तुम मेजबान हो, तैयार खड़े हो हमेशा, तब बात बनेगी, ठीक है। चलिए बना लेते हैं इसमें घूमने वाली एक रोड, और रोड को यानी छड़ को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब बताओ किस रंग की छड़ बनाऊं, बताओ कैसे रंग की बनाऊं। हरे रंग की बनाता हूं, हरे रंग की, ठीक है। हरे रंग की छड़ बनाता हूं। देखो ये रखता हूं केंद्र, छड़ का ये केंद्र रखता हूं, और इसे हरे रंग की बनाता हूं। तुम्हें अच्छा लगेगा, है हरा हरा रंग होगा। देखो ये हरे रंग की छड़ बनाई मैंने, ये बनाई। देखो ऐसे एक समान है, छड़ जो है एक समान है। अब ये जो है ऐसे देखो हरे रंग की छड़ बनाई मैंने, ये लो। इस छड़ की जो लंबाई है वो बनेगी त्रिज्या के बराबर, जिस वृत्त पे ये घूमेगी। जहाँ ये घूमेगी ना, ये क्या है, ये केंद्र है। क्या है, केंद्र है, ठीक। केंद्र पर फंसा रखा है इसको, यहाँ घूमेगी ये। अब केंद्र के परितः ये घूमेगी, और इस छड़ को ऐसे दिखाऊंगा। देखो बढ़िया करके बनाता हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो ऐसे। और थोड़ा रंग भर के दिखाता हूँ तुमको। देखो ये रंग भर रहा हूँ, देखो इसमें ये देखो एकदम चमक जाएगी, एकदम छड़ बिल्कुल टनाटन। ये देखो, अब बताओ बढ़िया हो गई, शाबाश। लंबाई लेते हैं इसकी, ठीक है। इसकी लंबाई को देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र छड़ की गति के तल के लंबवत, यानी छड़ जो है ऐसे घूम रही है यूं, ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र इसमें अंदर की तरफ है, ओके। अब छड़ की लंबाई को लिखता हूँ। छड़ की लंबाई त्रिज्या के बराबर बनेगी, क्योंकि ये केंद्र है, ठीक। अब इसकी लंबाई को लिखता हूँ। देखो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो गई इसकी L, ये बन गई। देखो ऐसे ये लिख देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र छड़ की गति के तल के लंबवत है, और छड़ एक वृत्ताकार मार्ग पर या वृत्त पर गति कर रही है। छड़ की कोणीय चाल परिभाषित करेंगे ओमेगा। अब ये छड़ जो है इस वृत्त पर घूमेगी। देखो 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 वृत्त पर घूमेगी 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 घूमेगी, ये बन गया वृत्त, ठीक। कुछ देर के बाद ये छड़ मान लेते हैं यहाँ पहुँच जाती है। देखो कितना बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देखो ये बन गया। देखो ये यहाँ पहुँच जाती है, मान लीजिए छड़ यहाँ पहुँच गई, देखो ऐसे, ठीक। तो छड़ में से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स इस क्षेत्रफल में से जितना होगा वही पास हो जाएगा। देखो ये रहा क्षेत्रफल, ठीक। और
जो छड़ की चाल है, कोणीय चाल, उसे कितना बता दें? छड़ की कोणीय चाल को बता दें ओमेगा। ठीक, छड़ की कोणीय चाल हो गई। और कुछ कोण घूम जाएगी, कितना कोण घूमेगी बताओ? इस कोण को क्या बता दें? इस कोण को बता दें थीटा। ठीक, अब लिखते हैं यदि छड़ समय अंतराल टी में, ठीक, यदि छड़ समयांतराल टी में कोणीय चाल ओमेगा से चलकर, कितनी कोणीय चाल बना रहे हैं? कोणीय चाल ओमेगा क्या मात्रक है? मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड। ध्यान रहे, रेडियन प्रति सेकंड में मात्रक होता है कोणीय चाल का। ठीक, रेडियन प्रति, यार ये सेकंड सही से बना नहीं यार, बड़ी दिक्कत है, ठीक करता हूँ। जाओ चाल, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर लिखते हैं चाल ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड, पूरा लिख के देता हूँ लोग, प्रति सेकंड से घूमकर, ठीक, केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। थीटा कोण अंतरित करती है। तो छड़ में से पास होने वाला चुंबकीय फ्लक्स, छड़ में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, छड़ में से होकर, में से होकर, में से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। हिम्मत न हारना दोस्त, फिजिक्स में हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत हार गया तो टूट जाएगा बीच में। फिजिक्स घबराहट बढ़ा देती है, इसमें हिम्मत नहीं हारना, इसमें चलते रहना है और ना सामान्य गति से चलना है, सामान्य चाल से चलना है, आराम से, खरगोश नहीं बनना इसमें, कछुए की चाल से ही चलो लेकिन चलते रहो, रुकना नहीं। ठीक, आज कछुए की चाल से चल रहे हो, कल लंबी रेस का घोड़ा बन जाओगे, लेकिन चलते रहना, रुकना नहीं। ठीक है, चलिए, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, छड़ में से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तो क्या होगा? ये बी है और इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल बताओ। 1/2 L स्क्वायर थीटा, ये होगा इसका क्षेत्रफल। थीटा किस में है? रेडियन में है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, जब मैं इसे लिखता हूं तो बच्चे अक्सर अटक जाते हैं, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? थीटा किस में है? रेडियन में है। अगर मैं पूरा थीटा लगा दूं तो कितना लगाऊंगा एंगल रेडियन में? 2 पाई। तो देखो 2 पाई जब पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, आर तो एल है भाई, रेडियस जो है कितनी है? एल के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। थीटा किस में है? थीटा है रेडियन में। तुम अक्सर सोचते हो थीटा को डिग्री में, भौतिक विज्ञान में डिग्री में कोई थीटा नहीं होता। यहाँ 2 तरह के कोण होते हैं, एक होता है रेडियन जो लंबाई के लिए होता है, एक होता है स्टार रेडियन जो क्षेत्रफल के लिए होता है। ये कौन सा कोण है? क्षेत्रफल वाला है कि लंबाई वाला है? ये है क्षेत्रफल वाला कोण। तो इसे किस में कहूँ मैं? सही मायने में किस में कहूँ इसको? फिर मैं है किस में? ये जो एरिया बताता है ये स्टेरेडियन। अगर बिल्कुल सही बात बताऊँ मैं, ये स्टेरेडियन है, देखो, क्योंकि ये एरिया बताता है। अगर लंबाई लेता मैं, अगर किसी चाप की लंबाई में लेता तो इसे किस में लगाता मैं इसे लगाता रेडियन में, गलती ना हो। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, कैसे आ गया? चलिए अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स। फाई ये हो गया बी ए, तो फाई कितना हो गया? बी 1/2 L स्क्वायर थीटा, ये थीटा बन गया। ठीक, ये फ्लक्स हो गया। अब इस फ्लक्स परिवर्तन की दर कितनी हो गई? d∅/dt। परिमाण में ले लेता हूँ, इसको बना लेता हूँ विद्युत वाहक बल। ये हो गई 1/2 BL स्क्वायर d∅/dt।
ये आ गया। ठीक, ये क्या बन गया? ये बन गई कोणीय चाल। क्या बन गई? कोणीय चाल ओमेगा। कोणीय चाल क्या होती है? 11वीं कक्षा में जाके चेक कर लो, डी थीटा बाई डी टी, मात्रक रेडियन पर सेकंड फाइनल, इसको ओमेगा लगा दो तो विद्युत वाहक बल का परिमाण प्राप्त हो गया दोस्त, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और मात्रक भी प्राप्त हो गया। क्या मात्रक है सर? मात्रक तो पहले से ही प्राप्त है। किसमें होता है ये? वोल्ट में होता है, वोल्ट। ठीक, अब यहाँ बात ये आती है कि मैंने कहा कि क्षेत्रफल को दिखने वाला कोण स्टेरेडियन होता है, लेकिन इसका मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। एकांक क्षेत्रफल पर अगर ये कोण बने, एकांक क्षेत्रफल पे कोण बने तो इसे रेडियन मान लिया जाता है। रेडियन माना गया है, ध्यान रहे, स्टेरेडियन को रेडियन में मान के, उसके परिमाण को रेडियन में मान के यहाँ लगाया गया है। अदरवाइज कानून के मुताबिक, फिजिक्स के नियम के मुताबिक, ये जो कोण है थीटा, ये एरिया वाला कोण है, स्टार रेडियन वाला कोण है। ठीक, डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई डी टी, ये किस तरीके से कोण बदलता है, किस तरीके से कोण चलता है। कोई चीज़ चलती है एक वृत्तीय गति में तो उस हिसाब से रेडियन प्रति सेकंड में ही ये चीज़ आती है। ठीक, एकांक क्षेत्रफल पे कटने वाला कोण फिर क्या हो जाता है? उसे रेडियन में बदल देते हैं। ठीक, ऐसी व्यवस्था है। ठीक, ध्यान रहे, दिशा क्या होती है? कोण के तल के लंबवत। कोण की, अगर कोण को मैं थोड़ा सा कोण मान लूँ, विस्थापन मान लूँ, तो तल के लंबवत, यानी जो ओमेगा है कोणीय चाल, वो क्या होती है? गति के तल के लंबवत होती है। तो सीधा समझ में आता है कि गति के तल के लंबवत यानी वृत्त के तल के लंबवत, तो क्या क्षेत्रफल ही दिखेगा फिर। तो इसका मतलब स्टेरेडियन के कोण को रेडियन में बदल कर वहाँ लगाया जाता है। ध्यान रहे इस बात का, बहुत बड़ी बात मैंने बताई है, पक्का करें इस चीज़ को। और पूछ लें, कोई जानने वाला हो, कोई दिग्गज हो, बोला सर ये जो ओमेगा में लगता है ये रेडियन प्रति सेकंड, ये रेडियन में कहाँ होता है? कोई भी चीज़ चलती है ऐसे, ठीक, तो क्षेत्रफल कट रहा है सर, यहाँ पे तो क्षेत्रफल को काट रहा है, क्रॉस कर रहा है, फलक से। खैर सवाल बनाकर पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये आपकी रुचि पर है। कारण जो है मैंने बता दिया, कोण कानूनी रूप से ये रेडियन में है, यहाँ ये रेडियन प्रति सेकंड में लगा दिया गया है, परिमाण इसका बना दिया गया है। अब ये बन गया विद्युत वाहक बल बी एल स्क्वायर बाई ओमेगा। यार इस एल पे यहाँ स्क्वायर ठीक से लगना चाहिए ना, इस पे एल ए ये लग गया, अभी भी सही नहीं लगा। कहाँ लग रहा है यार ये? रुक जा 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 रुक जा, मोरे लल्ला रुक जा। ये एल हो गया देखो ऐसे, और ये अब लगाऊंगा देख, हाँ अब ठीक है, ओके चलो लग गया। अब इसमें मान डाल देता हूँ एनसीईआरटी के मुताबिक, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, जाना नहीं है अभी, अभी जाना नहीं है, बात ख़त्म नहीं हुई है अभी, अभी रुक जाना। ठीक, बात अभी पूरी नहीं हुई है, अभी इसमें मान डालूंगा। देख मैं क्या क्या मान दे रखे हैं, सर मान तो हम भी लगा लेंगे। अब देखो यहाँ समस्या खड़ी होगी एक और, हाँ जो प्रश्न में बताया गया है अब मैं उस पर बात करूँगा। हटा लूँ इसको मैं, अब मैं प्रश्न में देखूँगा क्या क्या दे रखा है। चलो सूत्र बन गया, हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं, 1 मीटर लंबी, यानी जो दिया है बताते हैं, देखो एल का मान दिया है 1 मीटर, ये रहा 1 मीटर, 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति। तो भैया आवृत्ति बता रखी है, आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति, आवृत्ति को मान लेता हूं n, कितनी है? 50, क्या है? चक्कर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, ये रहा देखो। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र का मान बताया B, ये है 1 टेस्ला। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? B होना चाहिए, L होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए। यार ये ओमेगा तो है नहीं, कोणीय चाल तो है नहीं, तो कोणीय चाल के बजाय क्या दे रखी है? आवृत्ति, ये दे रखी देखो 50, तो ओमेगा बनाना पड़ेगा इसका। ओमेगा क्या होता है?
कुल कोण बटे कुल समय, कुल कोण। 1 सेकंड में कितने चक्कर मारेगी? 50। एक चक्कर में कितना कोण चलेगी? 2 पाई। कितना कोण घूम जाएगी एक चक्कर में? 2 पाई। और कितने चक्कर मारेगी? 50। और कितना समय लेगी? 1 सेकंड। तो कोणीय चाल क्या होती है? 1 सेकंड में कुल कितना कोण घूमेगी, वही होती है कोणीय चाल, रेडियन प्रति सेकंड। तो कुल मिला के ये बन गई ओमेगा। कितना बन गया बताओ? अब बन गया 100 पाई। अब ठीक है, बन गया ओमेगा। अब लगा लेते हैं वैल्यू। अब ईएमएफ का मान निकाल लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ है बी? पकड़ के लाओ। ये रहा 1, ये रहा बी। कहाँ है एल का स्क्वायर? ये रहा एल। एल का स्क्वायर भी 1 का ही स्क्वायर है। कहाँ है ओमेगा? ये रहा 100 पाई। और कहाँ है? ये रहा 2। तो कितना आंसर आ गया भाई? 50 पाई वोल्ट आ गया। यार इसको मिला के देखना है, अजीब सा लग रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी इसमें। नहीं ठीक है यार, 50 पाई है, 157 वोल्ट है। पाई का मान रख दो, आ जाएगा, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, हो गया, सिंपल हो गया। इसी पे एक उदाहरण और है 7 नंबर का, उसे भी कर लेते हैं। उदाहरण 6 के बाद कौन सा उदाहरण है? 7 नंबर। चलो नंबर बदल देते हैं, यहाँ पे नंबर बदल दो, फिर आ जाते हैं वापस। एक पहिया जिसमें आधा मीटर लंबे 10 धात्विक स्पोक हैं को 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जा रहा है। वो तो ठीक है, 1 मिनट में कितने चक्कर हैं पता लग जाएगा, 1 सेकंड में कितने हैं उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी से बना लेंगे, आवृत्ति से बना लेंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अब तो कोई समस्या नहीं, 120 को बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक के अभिलंबवत है, ठीक। और पृथ्वी का चुंबकीय झटक का मान भी बता रखा है, ठीक है, ठीक। चलिए अब यहाँ बात आई, देखो कि कोई स्पॉक की बात हो रही है। एक ये पहिया है, मान लीजिए ऐसा, एक पहिए में जो लंबाई है पहिए की, जो त्रिज्या है वो मान लीजिए L मानेंगे किसी स्पॉक की। तो इस तरीके से इसमें स्पॉक है, देखो ये है स्पॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 और बना दो यार, कहीं भी बना दो, 10 हैं कुल मिला के। ये 10 हैं, मैंने 8 बना दिए, तुम 10 बना लेना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं 10 बनाने की, खाली नियम नहीं है कुछ भी, ऐसा कुछ संख्या का मतलब नहीं है। कहता है इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा स्पोक में, इसमें 2 सिरे होंगे। इसका एक सिरा होगा केंद्र पर, एक सिरा होगा ये, ठीक। सभी में वही होगा। और ये विद्युत वाहक बल जुड़ेगा नहीं एक दूसरे से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनके जो सिरे हैं ये सब सिरे जो है ये वाले सिरे, इनके जो पॉजिटिव या नेगेटिव बनेंगे, यहाँ पर जो भी ध्रुवता आएगी वो यहाँ भी आएगी, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, या ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, कुल मिला के ये समांतर बन जाएगा। समांतर क्रम बोलते हैं, पार्श्व क्रम। यानी इनके विद्युत वाहक बल एक का निकाल के 10 से गुणा नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये सारे के सारे एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं। और एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं तो बाहर हम किसी बिंदु से जोड़े ना जोड़े, यहाँ का विभव एक ही होगा। जब इस बिंदु का केंद्र का विभव एक ही होगा तो बाकी सबके विभव भी एक जैसे ही होंगे, तो ये जुड़ेगा नहीं, ठीक। सीधी सी बात हो गई, यानी यही होगा आंसर। अब मान निकाल लेते हैं, यहाँ कितना बनेगा? बी चुंबकीय क्षेत्र है 0.4 गुना 10 की घात -4 टेस्ला, क्योंकि सवाल में दिया गया है गॉस में, उसे बदल लेंगे टेस्ला में। आधा मीटर है, 1/2 ये लंबाई है, और 2 सूत्र में होता है। अब है ओमेगा 120 चक्कर प्रति मिनट। 1 मिनट में 120 चक्कर हैं, 1 सेकंड में कितने होंगे? 2 चक्कर होंगे। और 1 चक्कर में कितना चलेगा? 2 पाई। तो ये हो गया, 1 सेकंड से भाग कर देंगे तो क्या बन गया? ओमेगा। 1 सेकंड में 2 चक्कर, 1 चक्कर में 2 पाई का एंगल, कोण, 1 सेकंड का समय, ठीक। हल करने पे ये मान प्राप्त हो गया
6.28 गुना 10⁻⁻5 वोल्ट, भाई ये उत्तर है भाई। 2 पाई, इसका मतलब है 2 पाई, 2 पाई आएगा, चाहे काट कूट के देख लो। 2 2 4, यहाँ का 4 गायब, ठीक। ये इससे करें 5 2 2 पाई, 2 पाई वोल्ट आ गया, ठीक। कहाँ है? केंद्र और किसी भी स्पोक का जो बाहरी सिरा है उसके बीच, सब में इतना ही होगा, सब में इतना ही होगा। अब तुम ये पता करना चाह रहे हो कि साहब कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये तो सरल है, ये तो तुम्हें पता है। लो मैं बता देता हूँ एक झटके में। मान लीजिए इसमें चुंबक के क्षेत्र अंदर की तरफ है, लो ये मान लिया मैंने, ठीक। चुंबक के क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ है। लो ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक है और ये छड़ इसमें इस तरीके से घूम रही है, तब पता लग जाएगा, क्योंकि इस पर विपरीत दिशा में बल लगेगा, ऐसे विरोध तो करना ही है। अब बल लग गया इसमें नीचे की तरफ, ये रहा देखो, ऊपर को घुमा दो, नीचे को बल ऐसे आ गया, देख। तो विद्युत धारा की दिशा किधर को हो गई? प्रेरित धारा इधर को हो गई। इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर को, तो ये सिरा कैसा हो गया? ये सिरा हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। और इसके विपरीत घुमाओगे तो तब भी बन जाएगा। मतलब ये हम निकाल चुके यार, जब हम सीधी रोड चला रहे थे तब हम बता चुके कि भाई ये तो आसानी से हम इसकी ध्रुवता ज्ञात कर लेते हैं, IL भी लगा लेते हैं, उसके हिसाब से बना लेते हैं। ये हो चुकी है बात हमारी पूरी। तो कुल मिला के ये चीज़ आ गई। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, हमें इसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन भी करके देखना है, हमें थोड़ा सा परिवर्तन करके देखना है इसमें। कैसे? चलिए इस सूत्र को कैसे लगाना है इस पर विचार करना है, क्योंकि इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं हमें देखना है। हमारा उद्देश्य बोर्ड परीक्षाएं, NCERT 100% और प्रतियोगी परीक्षाएं। प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिससे SC वर्मा, इरडॉ जैसी पुस्तकों को हम हल कर सकें, क्योंकि मैं उनके हिंदी में अनुवाद आपको दे रहा हूँ, पक्का श्योर, ठीक। चलिए देखते हैं क्या परिवर्तन हो सकते हैं। चलिए तो सूत्र यहाँ इस तरीके से लागू है, और ये सूत्र ये वाला है, तो मैं इसमें यही लिख देता हूँ इसको। विद्युत वाहक बल BL² कोणीय चाल बटे 2, ये है सूत्र, ठीक। चलिए कैसे लगेगा देखिए। सूत्र कैसे लगेगा, एक चित्र बनाता हूँ, उस पर लगा के बताना मुझे। विद्युत वाहक बल कैसे बनेगा, ये चुंबक के क्षेत्र मैंने लगा दिया बिल्कुल इसी तरीके से। और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा केंद्र, ये केंद्र हो गया देखो, ऐसे ये है केंद्र, केंद्र O, ओके। और यहाँ पे छड़ घुमाऊँगा मैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये छड़, ये है छड़, ये छड़ है, देखिए इसकी जो लंबाई है ये है L, ठीक। और ये केंद्र से A दूरी तक है ही नहीं, यानी छड़ ये है, और ये छड़ जो है इस वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है ऐसे। और कोणीय चाल कितनी है? ओमेगा। चुंबक के क्षेत्र का मान क्या है? B। समझ गए होंगे कि छड़ जो है सिर्फ इतनी है, और यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ है जो छड़ का हिस्सा नहीं है, जो इसे घुमा रही है ऐसे। अब इसमें बताओ कितना होगा। ध्यान रहे ये जो L² है यही लिमिट है, यही सीमा है। तो कितना होगा ज़रा बताएं, इस छड़ में यहाँ कितना होगा? B/2 ओमेगा। कितना है पूरा कंप्लीट, पूरी त्रिज्या कितनी है? A+L, A+L का वर्ग। और A तक नहीं है छड़ तो -A²। लो भाई उत्तर आ गया, ऐसे लगेगा। यानी कितनी लंबाई में छड़ है केंद्र से? वो L है, L में ही समाकलन की सीमा है, कहाँ से कहाँ तक छड़ फैली हुई है उस L पे लगा देना। केंद्र से अधिकतम कहाँ तक छड़ है ये लगेगा, केंद्र से कम कहाँ तक छड़ है ये लगेगा। इसे हल कर दो, ठीक। कितना उत्तर आ रहा है बताओ? B/2। अब देखो ये आएगा 2A+L और L,
ये आ गया देखो। क्यों? क्योंकि वर्ग है ए प्लस बी ए माइनस बी गुणनखंड 9वीं क्लास में हमने पढ़ रखा है, कक्षा 9 की बातें याद करो। ठीक है, ये आ गया, चलो हो गया। तो ये आ गया, इसका परिमाण लिखते हैं इसको, ये आ गया बी ओमेगा एल 2a प्लस एल बटे 2, ये होगा उत्तर। देख लो, जोड़ेंगे तो 2a प्लस एल हो जाएगा, घटाएंगे तो एल बचेगा, ये रहा। तो इस कंसेप्ट का ध्यान रखें परीक्षाओं के लिए कि ये जो एल स्क्वायर है ये समाकलन की सीमा है, कहाँ से कहाँ तक छड़ फैली हुई है। बस अब यहाँ से सवाल नहीं फंसेगा आपका, अब बता देंगे आप। इतनी बात अगर आपने समझ ली तो आप बता देंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर दो हैं छड़ें, एक छड़ के बाद दूसरी छड़ है, तो श्रेणी क्रम होता है ये, जोड़ देंगे इसको, श्रेणी क्रम होता है ये, एक छड़ का प्लस दूसरी छड़ का प्लस तीसरी छड़ का। क्योंकि मान लीजिए छड़ यहाँ एक और लगा दूँ, एक छड़ और लगा दूँ ऐसे, इसमें सीमा के अनुसार प्लस इसमें सीमा के अनुसार लिमिट लगा लेंगे वहाँ पे और जोड़ लेंगे विद्युत वाहक बलों को, क्योंकि यह श्रेणी क्रम है। एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में विभवांतर या विद्युत वाहक बल जोड़ लेंगे। समांतर क्रम कब होता है? जो कि हमने अभी लिया, 10 स्पॉक थे, समांतर क्रम होता है, इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये थी वो महत्वपूर्ण बात जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समझनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या मामला है। पुस्तक के अनुसार पहुंच गए हैं अपनी पुस्तक पर। पावर हम बना चुके हैं, उत्तर निकाल चुके हैं। एनसीईआरटी का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, 8 नंबर का उदाहरण है, चलती हुई छड़ के लिए है, चलती हुई छड़ के लिए है। इसे अभी हल कर रहे हैं हम, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे भंवर धाराएँ। भंवर धाराएँ यानी एडी करंट, बड़े इंटरेस्टेड से, बड़ा मजा आएगा। भंवर धाराएं क्या होती हैं, है ना, भंवर कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पहले कर लेते हैं एक उदाहरण, 8 नंबर का उदाहरण है एनसीईआरटी में, इसे कर देते हैं पहले, इसे हटा देते हैं, ये हो चुका। इस पर दोनों उदाहरण भी कर चुके हो तुम लोग, शाबाश। उदाहरण का नंबर क्या है बच्चे? नंबर है 6.8। ठीक, पेज नंबर है 216 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक। चलिए, एक चित्र बनाया गया है यार, एक चित्र बनाया, यहाँ पर चित्र बनाता हूँ पहले मैं। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डॉट है, वो डॉट में है। ठीक, उसको बनाता हूँ पहले। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डॉट में है, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मतलब बाहर को आ रहा है तुम्हारी तरफ को चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ये है चुंबकीय क्षेत्र बी। लो भाई, बन गया चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आता हुआ। इस चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से एक रास्ता बनाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में बनाया गया है एक रास्ता। देखो ये रास्ता बनाया गया है ऐसे, ये बनेगा रास्ता, कुछ इस तरीके से ये रास्ता बनाया गया है। ठीक, और ये चालक है, ये रास्ता कैसा है? चालक है, लेकिन प्रतिरोध नहीं है। वो कह चालक है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, मतलब बिना प्रतिरोध का रास्ता है ये। ठीक, इस पे एक छड़ को चलाया जाता है। अब इस पे बनाई गई है एक छड़। अब छड़ बना के बताऊँ, अभी छड़ बनाता हूँ। देखो, इस पे किसी छड़ को चलाया जा रहा है, ये रही छड़, ये लो, ये बन गई छड़।
लो ये बन गई छड़। ठीक, छड़ की लंबाई एल बताई गई, छड़ किस चाल से चल रही है वो भी चाल बताई गई, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, वो कह रहा है वो है और नहीं भी है। चुंबकीय क्षेत्र की सीमा बना दी गई, चुंबकीय क्षेत्र की सीमा यहाँ तक रख दी गई ऐसे, और आगे का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नहीं, हटा दिया गया। यानी चुंबकीय क्षेत्र को सीमित कर दिया गया। तो आगे का चुंबकीय क्षेत्र हटा देता हूँ मैं, ये हटा दिया, देखो ये लो, यहाँ है ही नहीं, बस ओके डन, ये लो। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है चालक, जहाँ पर ये छड़ चलेगी, यहाँ से कहता है जी जो दूरी है ये 2b है, और 2b आगे तक जाएगी ये छड़ जो है 2b तक और जाएगी ऐसे। यानी छड़ को v चाल से यहाँ तक ले जाएंगे, वापस ले आएंगे, ऐसा मामला है। ठीक, 2b नहीं b, गलत हो गया, गलत हो गया, b में है, ये है b। ठीक है, हाँ चलो बस बात ख़त्म, सवाल पढ़ लिया, अब क्या क्या करना है बताता हूँ मैं, रख दी मैंने किताब। तो चुंबकीय क्षेत्र 0 से b तक है, थोड़ा और दिखाते हैं, 2-4 डॉट और मार देते हैं इसमें, ये लो, ये रहा, अब पहचान में आ जाएगा पक्का, ये लो, हो गया। तो यहाँ पर जो छड़ की लंबाई है उसको वो कितनी है वो बना देता हूँ, देखो वो है l, जो काटी गई लंबाई है वो लगेगी बेसिकली, ये लंबाई l लगेगी, लगभग उतनी ही मान लें इसको आप, ये लंबाई l मान लें आप, जो इसमें कटेगी ना वो लगेगी, ध्यान रहे पूरी लंबाई नहीं लगेगी। तो वही कह रहा है ये बराबर ही है, कोई बात नहीं है, ये जो है ना ये लंबाई ये l है, तो ये भी l जैसा ही है, ये भी l है, और आगे की तरफ छड़ बढ़ रही है एक नियत चाल से v से, बस इन्हीं बातों की ज़रूरत है। छड़ द्वारा काटा गया चुंबकीय फ्लक्स समय पर कैसे निर्भर करता है, ये पहला सवाल है, उसका ग्राफ बनाइए। पहला सवाल क्या बनाया, छड़ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स समय अनुसार, ग्राफ बनाने हैं यहाँ पे, समय अनुसार वह समय का ग्राफ, पहला ग्राफ। ठीक, चलिए पहला ग्राफ बना दिया, क्या बनाए इसमें, फ्लक्स। देखिए फ्लक्स कैसे कटेगा, ये देखिए ये एरिया कट रहा है, देखिए छड़ आगे बढ़ रही है, ये कटेगा, लेकिन कब तक, जब तक छड़ यहाँ पहुँच जाएगी तब तक बस, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ खत्म हो चुका है यहीं तक। तो यानी 0 से b तक छड़ द्वारा काटा गया फ्लक्स बढ़ेगा, और बढ़ेगा v के अनुसार। ठीक, क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है इस केस में BLX, और BLX हो गया VT, क्योंकि छड़ कोई दूरी चलेगी x। बस कहाँ तक लागू होगा ये चीज़ कहाँ तक लागू होगी, कह रहा है ये लागू होगी केवल जब x का मान 0 से b तक हो, ये बात तब तक लागू होगी, इससे बाद लागू नहीं होगी। तो कुल मिला के समय कितना लगेगा, समय लगेगा जितना इस छड़ को b तक जाने में समय लगेगा, बस वही समय होगा, समय के हिसाब से बनाओगे। तो अगर दूरी के हिसाब से बनाओगे, समय और दूरी, समय व दूरी है ना, दूरी ऐसे दूरी से बना लो, समय का बन जाएगा, दूरी का बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे, दोनों बना के बता दूंगा मैं आपको। तो दूरी पे ये लगेगा, समय पे लगेगा। ठीक, अब चलिए अगर समय का बनाते हैं, दोनों बना के बताता हूँ। देखो ये रहा x और ये रहा फ्लक्स। ठीक, तो फ्लक्स बढ़ता है, x बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है, एक सरल रेखा, ये देखिए ऐसे, बस कहाँ तक, b तक बढ़ता है। उसके बाद ये छड़ आगे जा रही है, बढ़ता नहीं है लेकिन घटता भी नहीं है, इतना ही रहता है। यानी और चलें थोड़ा b आगे की तरफ,
तो यही रहता है। ठीक, वापस आएंगे, वापस भी आना है। ठीक, अब छड़ जाके वापस आ रही है, अब घटेगा, उल्टा होगा। अब उल्टी दिशा में फ्लक्स काटेगी तो अब घटेगा। ठीक, पहले बी ले जाएं, बी ले आएं, कहता जी एक बी और बनाओ, एक बी और बनाओ, ये लो, अभी तक नहीं घटा, बी यहाँ तक गया, फिर बी गया, फिर बी आया, यहाँ पे नहीं है चुंबकीय क्षेत्र, तो बोले 2 बी तक कुछ नहीं हुआ। फिर वापस ये छड़ आएगी और वापस यहाँ आएगी, तो कहता अब खत्म हो जाएगा, उल्टी दिशा में हो जाएगा उतना ही, जितना फ्लक्स नीचे की तरफ दिशा बदल गई, ऊपर की तरफ यानी कट के 0 हो जाएगा। यानी बिल्कुल यही मामला यहाँ पर बनेगा, एक और बी, 1 बी, 2 बी, 3 बी, कुल दूरी कितनी हो गई, 4 बी, ये कट के 0 हो जाएगा, ये फ्लक्स हो गया। ठीक, अगर समय के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे तो यही ग्राफ x जो है यही समय का बन जाएगा। कैसे बन जाएगा समय का, इसको चाल से भाग कर देंगे, चाल कितनी है v, तो ये सब चीज़ें टाइम पे आ जाएंगी, समय का भी बन जाएगा। ये रहा समय का ग्राफ, समय के अनुसार कितने कितने टाइम तक कटा है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस समय से भाग कर देंगे, क्योंकि जो जिस समय में फ्लक्स कटा ही नहीं है वहाँ कांस्टेंट, वहाँ इतना का इतना ही बना रहेगा, नियत बना रहेगा। मेन बात है इन हिस्सों को समझने की, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। जब छड़ जो है यहाँ रही बी जाने में और बी आने में, तब घटा बढ़ा नहीं फ्लक्स, जो कट गया था वही रहा। लेकिन जब छड़ वापस आ गई तो माइनस की तरफ उल्टी दिशा में फ्लक्स कटा, तो फाइनली छड़ द्वारा काटा गया कुल फ्लक्स 0 हो गया, क्योंकि छड़ जहाँ से चली थी वहीं पहुँच गई। अब इस फ्लक्स के आधार पर और इस सूत्र के आधार पर बाकी सारी बातें हमें मिल जाएंगी। कैसे, अब बनाते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। कितना विद्युत वाहक बल होता है हम जानते हैं, ई होता है BLV, ये सूत्र है। ठीक, और अगर इसको चिन्ह के साथ लगाएं तो ये माइनस में होता है। क्या होता है, -d∅/dt। आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो इसका मान कैसा होता है, माइनस में होता है। यानी माइनस लगा दूं अगर मैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। यानी जब छड़ आगे की दिशा में जा रही है तो ये माइनस में है, यानी यहीं का यहीं मैं विद्युत वाहक बल का ग्राफ बना सकता हूँ। ये लो x के साथ, पहला माइनस में होगा विपरीत दिशा में, लेंज का नियम। ठीक, तो पहले माइनस में बनाऊँ थोड़ा सा तो कांस्टेंट होगा, BLV होगा, सब कुछ कांस्टेंट है। कितनी दूर तक, सिर्फ B तक, क्योंकि आगे तो फ्लक्स बदला ही नहीं है। तो माइनस में हो गया थोड़ा सा, ये माइनस में आ गया, देखो ये B तक आ गया, ये हो गया B, ये हो गया माइनस में ये वाला, और मान कितना, -BLV इसका मान हुआ, और ये बन गया विद्युत वाहक बल। उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ, 2B तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ्लक्स नहीं बदला। उसके बाद उल्टी दिशा में प्लस में आ गया, ये रहा। ये कितना है, ये लाइन कहाँ पर है, ये है +BLV पर, समझ गए होंगे। जब आगे की तरफ यहाँ तक गया तो -BLV, जब जाके आके वापस आया तो +BLV, ये रहा, ये बन गया विद्युत वाहक बल। अब मान लीजिए बनाते हैं फोर्स, तो फोर्स भी वहीं लगेगा जहाँ विद्युत वाहक बल होगा। भाई यहाँ पे फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ विद्युत वाहक बल है, धारा यहीं पे होगी, धारा पे ही ILB बनेगा, फोर्स बनेगा, या फिर यहाँ लगेगा, और फोर्स भी उसी हिसाब से लगेगा। जब इधर को चल रहा है तो फोर्स पीछे को लगेगा, आगे की तरफ जा रहा है तो फोर्स पीछे को लगेगा, और जब उल्टी दिशा में चल रहा है तो फोर्स इस तरफ को लगेगा, यानी फोर्स की दिशा पॉजिटिव होगी। तो कुल मिला के बल का, फोर्स यानी बल का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। तो बल का ग्राफ बना दूं, बल का भी बना दो सर जी, आप तो सारे ग्राफ बना रहे हो। x, ये हो गया बल। ठीक, चलो B, 2B, 3B, 4B। ठीक, B, 2B, 3B, 4B। पहला बल उल्टी दिशा में ये रहा, कितना है, ILB, ये रहा बल। यहाँ पे कोई बल नहीं, यहाँ पे कोई बल नहीं, फिर वही बल है। कितना है ये बल, ऊपर की तरफ देखें तो ये भी ILB है। I का मान कितना मिलेगा, I का मान बताओ बताओ बताओ, कहाँ लिखूँ, अच्छा I का मान बताओ, यहाँ I का मान लिख देता हूँ, लो ये रहा I का मान, यहाँ लिख देता हूँ, लो तुम्हें पता है वैसे ही I का मान BLV/R है, ये रहा।
या आई का मान है। बन गया ये ग्राफ भी। अब बना रहे पावर का ग्राफ, शक्ति का ग्राफ। शक्ति माइनस में नहीं होती, शक्ति में प्लस माइनस का झंझट नहीं है, वो प्लस में ही लेनी होती है आपको। तो शक्ति के ग्राफ दोनों यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वो पॉजिटिव होंगे, धनात्मक ही होंगे वो, ठीक। तो यानी कि अगर मैं इस ग्राफ को शक्ति का ग्राफ बना दूँ, समझ गए ना इसको, तो मिटा दूँ इसको, जगह कमी पड़ रही है। चलो शक्ति माइनस में नहीं होगी, खत्म हो गई बात। अब हटा लूँ इसको, ठीक। क्या बना दूँ इसको, इसको बना दूँ पावर, ठीक। तो ये ग्राफ होगा प्लस में, ये लो ये भी प्लस में। तो पावर देखो, ये पावर है, दोनों प्लस में है। कितनी पावर होती है, सूत्र बना रखा है तुमने, पावर होती है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे आर, ये होती है पावर। सूत्र बना चुके हो तुम, फोर्स इंटू वेलोसिटी या आई स्क्वायर आर से पावर तुम इसकी चलती हुई छड़ की निकाल चुके हो। तो ये था एक उदाहरण, जो छोटा सा उदाहरण था। 4 ग्राफ थे इसमें, चारों बन गए, ठीक हो गया। अब अगली क्लास में लेंगे भंवर धाराएं, एडी करंट। ओके बाय।